नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस का संपूर्ण रिवीजन, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहीं से पहला सवाल करा है कि वह जिला जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पहला मेरठ, दूसरा बुंदेलखंड शहर, तीसरा मथुरा, तीसरा बिजनौर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित राज्य में से किसी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। तो इसका हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कर रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण कहलाती है। सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य ताप तथा उष्मा बजट। तो इसका हो जाएगा सौर स्थिरांक कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि WWF से आशय है। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड या वर्ल्ड वार फंड हो जाएगा। फिर तीसरा हो गया कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर हो जाएगा। तो चौथा हो गया वर्ल्ड वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि फूलों की घाटी स्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य परीक्षण संकेतांक हैं। परीक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर कर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि उत्तर प्रदेश जिला राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100, 110, 80 या 104। तो इसका हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करके भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 या 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001 या 15 अगस्त 2002 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य, दूसरा है कि हिंदू एवं मुसलमान के मध्य, और तीसरा है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य, और चौथा है कि नरम दल एवं गरम दल के बीच। तो इसका हो जाएगा कांग्रेस एवं मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि जंगली दरों का अभ्यारण्य है कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा बिहार। तो इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पाद एवं उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक, पशु तथा जंतु, उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक। तो इसका हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि इस एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो इसका हो जाएगा सोनपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपोस है, डाउन्स है, पियरीस है या कंपास है? पंपास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है कंपोस। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर गैर वन्य विधि है? चाय हो गया, रबड़ हो गया, शहतूत हो गया, उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक आयु, उपर्युक्त पाठ्यक्रम या अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल रहित आकलन तथा आख्यान प्रस्तुत करना या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, भारत का लोक सभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधान मंत्री। तो इसका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल करा कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक हो गया, मृदा हो गया, प्रोटीन हो गया या फास्फोरस हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक नहीं है, अब घटक नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एडम्स में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में तथा नागासाकी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम्स में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कैलोरेडो, किम्बले, कंटांग या पेटागोनिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोडीरिडो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? हमीरपुर, मिर्जापुर, ललितपुर या झांसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि भारत में अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या केंद्रीय गृह मंत्री होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा नदी या नर्मदा नदी, गोदावरी या ताप्ती नदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल या धार्मिक संस्थान। तो यह हो जाएगा अखबार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अवितबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणीय होती है? मूलांकुर होता है, बीजपत्र होता है, प्राकुर होता है या भ्रूणपोष होता है? तो इसका हो जाएगा भ्रूणपोष होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि ओजोन परत की ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फौदम में या प्रकाश वर्ष में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉप्सन इकाई से नापा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं में, धान में, दलहन में या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक हो जाएगा, चंबल, बेतवा या केन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी नहीं, सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन हो गया नंदा देवी, केटू, एटलस या कॉमेट। तो इसका हो जाएगा केटू हो जाएगा, जिसकी लंबाई 8611 किलोमीटर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा
ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, या अमित सिंह? तो इसका हो जाएगा ओम बिरला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, या भगवान जगन्नाथ से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवान जगन्नाथ से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? यूगुलिक, या पापिस्किनिया, या म्यूकर, या राइपोजस? तो इसका हो जाएगा एकीगिरस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल का है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में, तथा वर्षा वन में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, गौरैया है, सारस क्रेन है, या तोता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारस क्रेन है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथाइमिन, रक्सेन, तथा प्रोलैक्सेन, तथा सेमेट्रोसेप्टेन? तो इसका हो जाएगा पैराथाइमिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तथा उत्तरी अमेरिका में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि तो इसका हो जाएगा पहला होगा टेंगा हो गया, दूसरा होगा टुंडा हो गया, तीसरा हो गया मीडोज हो गया, तथा चौथा होगा स्पेंजीज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? माउंट कैटोपैक्सी है, माउंट एंटेना है, माउंट एनकोगुआ है, या माउंट किलिमंजारो है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलेसिप्स में, या साइक्लॉन में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूग्लिना में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चला 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुंग ने, या डॉक्टर के कर्वे ने, महादेव गोविंद नांडे ने, या केशव चंद्र ने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर के कर्वे ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि जल संरक्षण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं? राजस्थान खादीन, बिहार आहार, और कर्नाटक कांदी, और चौथा तमिलनाडु एरिस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस धुआं बनता है धुआं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन से, या धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से? तो इसका हो जाएगा धुएं तथा कोहरे से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरण सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, और तीसरा है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण, और चौथा है चारागाहों का विकास करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर्यावरण सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उद्देश्य वनों का प्रबंध कराना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? चिपको आंदोलन का जनक
का जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया था? रौड़ती ग्राम में, मानमती में, थिरपारक में तथा हाट गांव में। तो इसका हो जाएगा रैनी गांव में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में आवश्यक होती है एक ऊर्जा आवश्यक होती है 573 केल्विन, 673 केल्विन, 28 किलो केल्विन या 776 केल्विन। तो इसका हो जाएगा 673 किलो केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? भूकंप की तरंगों को निरूपित करते हैं। तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मानव पर्यावरण संबंधित एक संकल्पना है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा धनात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे मछली में हर्बेडियम या केचुआ में वायरीवेरियम तथा तितली में एक्वेरियम, शार्क में टेरियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि जब जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें बढ़ती रहती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में स्थान दिया गया? पहले तथा दूसरी कक्षा में, दूसरा हो गया कि तीसरी और पांचवी कक्षा में, और तीसरा हो गया छठी और आठवीं कक्षा में, और चौथा हो गया 9वीं एवं 10वीं कक्षा में। तो इसका हो जाएगा तीसरी कक्षा से पांचवी कक्षा तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 60%, 71%, 77% या 80%। तो इसका हो जाएगा 71%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता को कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं। उक्त कथन में से कौन सा कथन स्थित है? इसका हो जाएगा शुद्ध जल या थोड़ी मात्रा में दूषित जल या औसत दर्जन का प्रदूषित जल या अधिक प्रदूषित जल। तो इसका हो जाएगा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बाढ़ बाढ़ से समृद्ध पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का विकास, रस पतला हो जाता है, मूल में शोषण रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा मूल में श्वसन रुक जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु प्रदूषण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला अगला सवाल कह रहा है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या मनोकार्यात्मक क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि क्षारीय सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का। तो इसका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। इसका हो जाएगा हिमालय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ में, हिमालय में, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में या उत्तरी घाट में।
तो इसका हो जाएगा हिमालय में। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुइन येलो या फ्लियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कुंटूर कृषि, भूमि अपरदन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि कुंटूर कृषि, भूमि अपरदन हो जाएगा। ह्यूमस का निर्माण निम्न में से किसका सहायक? उत्पादन का, अपघटक का, उपभोक्ता का, उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? डीडीटी है खरपतवार निवारक है, जैव निमीकरण प्रदूषक है, अजैविक नवीनीकरण प्रदूषक है, एंटीबायोटिक है। तो यह हो जाएगा अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल का निम्नलिखित में से अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषक नहीं बनता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, 5 जून या 11 जुलाई को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एम एस स्वामी एक हैं, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे या पारिस्थितिकी तंत्र वैज्ञानिक थे। तो इसका हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में पेल्कियन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा पारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समानता के अधिकार का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 14 से 18 तक या अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 से लेके 18 तक होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करके जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहद महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पृथ्वी पे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदारी इंसानी गतिविधियां हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि यूफाबेसी फैमिली में निम्नलिखित कौन सा फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जेट्रोफा, कैंडल लेटन ट्री या कापर लीफ या स्पर्श गंधा। तो इसका हो जाएगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या लखनऊ या देहरादून में। तो इसका हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृत भक्षी या मांस भक्षी या शाक भक्षी या रसायन भक्षी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मृत भक्षी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल करें कि ओजोन परत के अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत निम्न में से भारत प्रथम प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। एम.एस. पतंजलि, छात्र मेजर ध्यानचंद्र महाजन और हरिलाल जे कन्या, आर.के. दास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कन्या। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित? नदियों में प्रदूषण, घटता हुआ भूगर्भ जलस्तर या विलुप्त के करीब पे जीव या वायु प्रदूषण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या भारत में? तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टेंगा में या टुंडा प्रदेश में? तो इसका हो जाएगा टुंडा प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थान में या लोक सभा में? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज सभा संस्थानों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि अगला सवाल है जड़ी बूटियों की रानी, भारत की पवित्र जड़ी बूटी है, इसके समांतर किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोज रोजमेरी या अजवाइन के फूल या धनिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि पानी के पानी के लिए पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी या अशुद्ध जल या ताज़ा जल या नल नल का जल? तो इसको कहते हैं पीने योग्य जल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीने योग्य जल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल भोपाल गैस त्रिसदीय निम्नलिखित में किस गैस के स्राव के कारण होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रेट ऑक्साइड, मिथेल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तप्त भव जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करता है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका जो भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि चूला घास कहाँ स्थित पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सन 1953 ईस्वी में भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने के बीच में, कलकत्ता से अलीपुर में या कलकत्ता से दमनपुर या चौथा होगा बम्बई से पुणे के बीच में? तो इसका हो जाएगा बम्बई से थाने के बीच में चली गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में लगता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।